हेलो फ्रेंड्स, दीपा की अतरंगी बातों की दुनिया में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम सबके जीवन में कई बार कुछ ऐसी परिस्थितियां आती है जब हम बिल्कुल टूटा हुआ सा महसूस करते हैं, बिल्कुल हताश हो जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि ईश्वर ने हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया। तो दोस्तों, मेरा यह मानना है कि लीलाधर की रची हुई उस घटना के पीछे कोई ना कोई अच्छाई अवश्य छुपी होती है, कोई ना कोई सीख अवश्य छुपी होती है। आज इसी संदर्भ में मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। दक्षिण भारत में समुद्र के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में सभी मछुआरे ही रहते थे। एक दिन सभी मछुआरे नाव में सवार होकर मछलियां पकड़ने निकले, परंतु अचानक बहुत ही भयंकर तूफान आया और उनकी नाव उस भयंकर तूफान में कहीं खो गई। पूरे गांव में मातम का माहौल छा गया। उस गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी जिसका एकमात्र सहारा उसका बेटा भी मछुआरों की उसी टोली के साथ गुम हो गया था। वह महिला हर शाम भगवान की मूर्ति के सामने दीपक जलाया करती थी। दुख के इस घड़ी में भी वह हर शाम भगवान की मूर्ति के सामने दीपक जलाती और भगवान से प्रार्थना करती कि लीलाधर, तुम्हारी रची हुई इस घटना के पीछे भी कोई अच्छाई अवश्य छुपी होगी। हर दिन गांव के लोग मछुआरों के वापस आने का इंतजार करते, परंतु मछुआरों का कहीं कोई अता पता नहीं था। दिन बीतते चले गए। एक दिन शाम को वह बूढ़ी महिला जब दीपक जलाने गई तो उसने देखा कि तेल की मात्र कुछ बूंदें ही बची थी उसकी शीशी में। तेल की बची हुई कुछ आखिरी बूंदों में बाती दिखाकर उसने दीपक जलाया और भगवान के सामने आंखें बंद करके बैठ गई। कब उसकी आंखें लग गई उसे पता भी न चला और अचानक तेज शोरगुल से उसकी आंख खोली तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी धू धू करके जल रही है। किसी तरह वह जान बचाकर अपनी झोपड़ी से बाहर निकली और सामने एक वृक्ष के नीचे बैठकर रात भर अपनी झोपड़ी को जलता हुआ देखती रही। सुबह लोगों के हंसने खिलखिलाने की तेज आवाज के साथ जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वो सारे मछुआरे जो खो गए थे वापस आ चुके थे और उसने देखा कि सामने से उसका बेटा भी मुस्कुराता हुआ आ रहा है। आते ही उसने अपने माँ को गले से लगा लिया और उसने बताया कि कैसे उनकी नाव भयंकर तूफान में कहीं खो गई थी और भटकते भटकते हुए एक ऐसे द्वीप पे पहुंचे थे जहाँ बेशुमार हीरे जवाहरात और कीमती पत्थर बिखरे पड़े थे। सारे मछुआरों ने अपनी झोलियों में भर भर कर कीमती पत्थर उठाया और वापस अपने गाँव के लिए निकले, परंतु अथाह समुद्र में वो अपने गांव तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ ही नहीं पा रहे थे। तभी अचानक रात में दूर कहीं जलती हुई तेज आग की लपटें उन्हें दिखी। उन आग की लपटों को देखकर उसी दिशा में जब उन्होंने बढ़ना शुरू किया तो सुबह पहुंचकर उन्होंने देखा कि वे अपने गांव के पास पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों, तेल की कुछ आखिरी बची हुई बूंदों में बाती लगाकर जब उस महिला ने दीपक जलाया होगा और उसी दीपक ने जब उनकी झोपड़ी को जलाकर राख कर दिया होगा तो हम ये समझ सकते हैं कि उस महिला पर क्या बीती होगी। परंतु हम ये कह सकते हैं कि लीलाधर की रची हुई कोई भी घटना निरर्थक नहीं होती। हर घटना के पीछे कोई न कोई अच्छाई अवश्य छुपी होती है। जलती हुई झोपड़ी की लपटों ने ही उनके परिजनों को घर वापस आने का रास्ता दिखाया। तो दोस्तों, ईश्वर तो कृपा निधान है, उसकी कृपा हमेशा हमारे ऊपर बरस रही है। ऐसी ही कुछ अन्य तरंगी बातों के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।